नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। समुद्र और उसके जीव हमेशा दुनिया को चौंकाते रहे हैं। सिर्फ समुद्र की बात करें तो लगभग 2,50,000 के करीब समुद्री प्रजातियां आज तक खोजी जा चुकी हैं, जबकि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कुल अनुमानित संख्या 10 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है। इसका मतलब है कि हमने अभी तक केवल 10 से लेकर 25% जो समुद्री प्रजातियां हैं उसे ही खोजा है। बाकी 75 से 90% समुद्री प्रजातियां अभी खोजी जानी बाकी हैं। जैसे जैसे ये प्रजातियां सामने आती हैं, वे कई बार वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती हैं। ऐसी ही एक प्रजाति है समुद्री खीरा यानी सी कुकुम्बर। अगर आपको लगे कि ये आपके खाने वाले खीरे जैसा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक समुद्री जीव है। हालांकि इसे पहले ही खोजा जा चुका है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसी जीव की एक प्रजाति पर ऐसी रिसर्च की है जिसने तमाम वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। इसमें सामने आया कि अगर इस जीव के अंग कट जाएं तो वो तुरंत मरते नहीं हैं, बल्कि खुद को कई साल तक जिंदा रख सकते हैं। समुद्री खीरा एक समुद्री जीव जो कि इकाइनोडर्म नाम का जो समूह है उसका सदस्य माना जाता है। इसका संबंध स्टारफिश और सी अर्चिन से है और ये नरम और बेहद लंबा होता है। इसका आकार बिल्कुल खीरे के जैसा दिखाई देता है और यही वजह है कि इसे समुद्री खीरा यानी सी कुकुम्बर कहा जाता है। यह समुद्र की तलहटी के अंदर रहता है और दुनिया के लगभग सभी महासागरों में इसकी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां उथले पानी में रहती हैं, जबकि कुछ समुद्र की गहराइयों में भी जीवित रहती हैं। समुद्री खीरा समुद्र की तली पर पड़े मलबे, प्लैंकटन और सड़े हुए ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं उन्हें खाकर जिंदा रहता है और इसे डिट्रीवोर कहा जाता है, यानी यह समुद्र की तली को साफ करने का भी काम करता है। जिस तरह धरती पर कुछ जीव पर्यावरण की सफाई में अपना योगदान देते हैं, ठीक उसी तरह समुद्री खीरे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए बेहद खास माने जाते हैं। ये पुराने और सड़ चुके पदार्थों को खाकर पोषक तत्वों को दोबारा समुद्री वातावरण में पहुंचा देते हैं, जिससे समुद्र का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बना रहता है। समुद्री खीरे का जो शरीर है वो काफी सरल भी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें ना तो दिमाग होता है, ना आंखें होती हैं और ना ही इसके अंदर दिल होता है। फिर भी ये जीवित रहने के लिए बेहद प्रभावी जैविक प्रणालियों का इस्तेमाल करता है। इसका शरीर नरम मांसपेशियों, कनेक्टिव टिश्यूज और शरीर के अंदर मौजूद एक खाली जगह यानी कोइलम से बना हुआ होता है। शरीर काफी लचीला होने के बावजूद मजबूत होता है। यही कारण है कि यह समुद्र की तली पर अलग अलग परिस्थितियों में भी आसानी से जिंदा रह सकता है। जब इसे कोई खतरा महसूस होता है, जैसे कोई शिकारी मछली, केकड़ा या दूसरा कोई समुद्री जीव इस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो ये एक बेहद अनोखा बचाव तंत्र अपनाता है। ये अपने अंदर के कुछ जो अंग है, जैसे कि उसकी आंत हुई, सांस लेने वाली नलियां हुई, उसके जनन अंग हुए, मुंह या गुदा के रास्ते, उन्हें ही बाहर फेंक देता है। ये बाहर निकले अंग चिपचिपे होते हैं और कई बार इनमें ऐसा रसायन होता है जो जहरीला भी होता है, जो शिकारी को उलझा लेता है, उसे परेशान कर देता है। इससे हमला करना, ये जब इस पर हमला होता है तो इसे भागने का मौका मिल जाता है वहां से। इससे ये अपने आप को बचा पाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बाद में समुद्री खीरा जब अपने अंगों को जो खो देता है, उन अंगों को दोबारा विकसित कर सकता है। कुछ प्रजातियों में यह प्रक्रिया कुछ ही हफ्तों में भी पूरी हो जाती है। वहीं समुद्री खीरों में शरीर के अंगों को दोबारा बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। जब ये अपना बचाव करते हुए आंत या दूसरे अंग बाहर फेंक देता है, तब भी उसका शरीर मरता नहीं है। सबसे पहले उनकी जो कोशिकाएं हैं अपना पुराना जो काम वो कर रही होती हैं उसे छोड़ देती हैं और स्टेम सेल जैसे हालत में पहुंच जाती हैं। इस प्रक्रिया को डेंडिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसके बाद नई कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और क्षतिग्रस्त हिस्से तक ये पहुंच जाती हैं। फिर यही कोशिकाएं दोबारा बड़ी होती हैं, नए अंगों को बनाती हैं और इस पूरी प्रक्रिया को रीजनरेशन कहा जाता है। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ जो इसके महत्वपूर्ण जीन हैं, जैसे HOX, पैराहॉक्स, OTX और 6 और साथ ही PAX, इस पूरी प्रक्रिया को यही नियंत्रित करते हैं। ये जीन शरीर के आकार, उसकी संरचना और सही जगह पर सही अंग विकसित करने में मदद करते हैं।
कई प्रजातियों में पूरी आंत केवल 2 से 6 हफ्तों के भीतर ही बन जाती है। कुछ समुद्री खीरे मौसम के अनुसार भी अपने जो अंगों का आकार है उसे बदलते रहते हैं। सर्दियों में अंगों को छोटा कर देते हैं और गर्मियों में इन्हें फिर से विकसित कर देते हैं। और यही वजह है कि जो बदलता हुआ वातावरण है उसमें भी ये जीवित रहते हैं। वहीं हाल ही में जो खोज हुई है उसमें वैज्ञानिकों को यह मिला कि समुद्री खीरे के शरीर से अलग हुए जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी जीवित रह सकते हैं, और भी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 3 साल तक। इन टुकड़ों में घाव भरने की, कोशिकाओं के पुनर्गठन, उन्हें दोबारा विकसित करने की, पोषण सोखने की जो क्षमता है वो है। हालांकि वो पूरा समुद्री खीरा तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी टिश्यू की तरह सक्रिय बने रहते हैं, और यही बात इस रिसर्च की सबसे खास है। दरअसल ये रिसर्च कनाडा की मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड में की गई है, और इसके जो शोधकर्ता हैं सारा जॉब्सन और उनकी टीम, जिन्होंने ये पैसोलस फैब्रिसी नाम की ठंडे पानी में रहने वाली समुद्री खीरे की एक स्पीसीज यानी कि प्रजाति पर यह खोज की है। वैज्ञानिकों ने 3 स्वस्थ समुद्री खीरों के शरीर से सावधानी पूर्वक बहुत छोटे छोटे टुकड़े काटे और इन टुकड़ों को शरीर के अलग अलग हिस्सों से लिया, जिनमें ट्यूब फिट, शरीर का मुख्य हिस्सा और मुंह के पास के जो मौजूदा जो टेंटिकल्स होते हैं वहां से इन हिस्सों को लिया गया था। इन कटे हुए टुकड़ों को वैज्ञानिक भाषा में एक्सप्लांट्स कहा जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों को छोटी छोटी प्रयोगशाला डिशों में रखा गया और उन्हें बहते हुए प्राकृतिक समुद्री पानी वाले बड़े टैंक्स में डुबोया गया। इस पूरे प्रयोग की खास बात यह थी कि वैज्ञानिकों ने इसमें कोई खास स्टेराइल व्यवस्था नहीं की, ना कोई अतिरिक्त पोषक तत्वों का घोल डाला, ना दवाइयां और ना ही कोई विशेष कृत्रिम वातावरण वहां पर तैयार किया गया। पानी पूरी तरह से प्राकृतिक समुद्री परिस्थितियों जैसा ही था, जिसमें बैक्टीरिया, सूक्ष्म प्लैंकटन और समुद्री मलबा मौजूद था। तापमान, नमक की मात्रा और रोशनी को भी प्राकृतिक स्तर पर बनाए रखा गया। शोधकर्ताओं ने इन टुकड़ों की लगातार निगरानी की। शुरुआती दिनों में ही घाव भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कोशिकाएं सक्रिय रही, ऊतक खुद को व्यवस्थित करते रहे और टुकड़े आसपास मौजूद घुले हुए पोषक तत्वों को सोखते रहे। इतना ही नहीं, उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी काम करता रहा। प्रयोग को औपचारिक रूप से लगभग 1 साल तक चलाया गया, लेकिन कुछ नमूनों को 3 साल से अधिक समय तक देखा गया। सबसे खास बात यह कि ये टुकड़े न केवल जीवित रहे बल्कि लंबे समय तक जैविक रूप से सक्रिय भी रहे, और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इन्हें लाइफपे या ज़ॉम्बी टिश्यूज नाम दिया है। यह प्रयोग इसलिए भी ज्यादा खास है क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो शरीर से अलग किए गए जो भी हिस्से होते हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। उन्हें जीवित रखने के लिए एक खास लैब, नियंत्रित तापमान, पोषक घोल और लगातार देखभाल की आवश्यकता होती है। लेकिन समुद्री खीरों के इन ऊतकों ने बिना किसी विशेष सहायता के सालों तक जीवित रहकर वैज्ञानिकों की समझ को भी चुनौती दे दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज केवल समुद्री जीव विज्ञान तक सीमित नहीं है। इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि कोशिकाएं लंबे समय तक खुद को कैसे जीवित रखती हैं, घाव भरने की प्रक्रिया कैसे तेज की जा सकती है और क्षतिग्रस्त अंगों को दोबारा विकसित करने की संभावना आखिर कितनी है। भविष्य में यही शोध इंसानों में रीजनरेटिव मेडिसिन, अंग पुनर्निर्माण और उम्र बढ़ने से जुड़ी बीमारियों के उपचार के लिए नई राह खोल सकता है। समुद्र के इस साधारण दिखने वाले जीव ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि प्रकृति के रहस्य अभी पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। समुद्री खीरे की ये अनोखी क्षमता न केवल वैज्ञानिकों को नई दिशा दे रही है बल्कि ये भी दिखाती है कि समुद्र की गहराइयों में अभी ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जो आने वाले सालों में विज्ञान की दुनिया को और भी ज्यादा चौंका सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।